चलते भसीन साहब के पास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारा खास सेगमेंट भसीन जी के भरोसेमंद शेयर बातचीत करने के लिए। सर गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। सर आपका जो कन्विक्शन है दो ट्रेड्स पर वो जानना चाहूंगा। कल की ट्रेड्स रिवाइज कीजिएगा। और सुबह से आज हम बातचीत कर रहे हैं काफी बड़े बड़े लोगों से और सेंसेक्स के इस 50,000 के सफर में उनकी कुछ यादें भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपका कोई खास किस्सा लम्हा जिसको आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? हाँ, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो पहले तो आपको सब दर्शकों को बहुत बहुत मुबारक। एक तो इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दी है जो आपकी ऑस्ट्रेलिया में, और शेयर बाजार ने 50,000 कर दिया। तो 50,000 एक नंबर है सर। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग जरूर आनी थी और ये अनिवार्य था, लेकिन 2 दिन के बाद वापस आप होएंगे तो ये साल में तो 55-56 जरूर जाएगा, बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ इंडिया रियल एनकम्पसिंग ऑफ आर ग्रोथ, और ग्रोथ इज गोइंग टू बी ह्यूज, और ग्रोथ इज एट अ प्रीमियम ग्लोबली। तो इंडिया चाइना विल हॉक द लाइमलाइट, गेट into good stocks, don't look at the index but make good portfolios and stay put. So I am very very bullish on the market, but in the short run of course the volatility is there, जिसके लिए हम आपको रोज पेयर्स देते हैं, बाय सेल कॉल्स दोनों देते हैं। आपको कल का अपडेट दे दूं वीरेंद्र, मैंने आपको M&M फाइनेंस 82-83 में दिया है, 189.50 हिट हो गया, वहां प्रॉफिट बुक किया होगा। और ICICI आपको 552-53 में दिलाया था, 561-62 बिक गया, वहां पे भी प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे। और सेल में था हिंडाल्को, तो अभी इट इज हिटिंग न्यू लोज। जो आपने एक पेयर बनाया था 253-54 का, वो 248 का भाव है। सो बोथ दोस पेयर्स हैव वर्कड। अब आपके लिए 2 नहीं 3 बाइज हैं इस समय जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है इस साल में बहुत अच्छे ये परफॉर्म करेंगे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। शुरू कीजिए भसीन साहब। तो पहला होएगा सर ICICI Pru। आई थिंक इंश्योरेंस इज गोइंग टू बी द बेस्ट सेक्टर टू बी। आपके यहाँ पहले मैंने 560, 580, 600 पे HDFC लाइफ का था, 750, 750 में SBI लाइफ। ICICI Pru इज नाउ गोइंग टू हैव इट्स प्लेस इन द सन। 507-8 का भाव है, 498 का स्टॉप लॉस रखिए, 535 से 40 का आपको टारगेट दिखना चाहिए। दूसरा पिक होएगा अगेन मेरा फेवरेट गोदरेज प्रॉपर्टी। कल भी आपको 2 दिन पहले दिलाया था एज अ ट्रेडिंग पिक, 1440 बिक गया था। आज मैं फिर बोल रहा हूँ 1375-80 में लीजिए, 1335 का स्टॉप लॉस रखिए, 1425 से 30 का टारगेट। और तीसरा बाय होएगा जो मुझे लगता है विल टेक ओवर टाटा मोटर्स इन द सेंस ऑफ बिजनेस इज अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड जो टाटा मोटर का आज भाव है, इट शुड बी 175, तो 118-19 में लीजिए, 115 का स्टॉप लॉस रखिए, 128 to 130 का टारगेट नियर टर्म। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो यू कैन इवन लुक फॉर टारगेट ऑफ 145। ये राय आपको आती हुई दिख रही है भसीन साहब से। एक से एक बेहतरीन स्टॉक पिक्स उन्होंने दिए हैं अपने पिछले 4 दशकों के समय में जो उन्होंने बाजार के साथ व्यतीत किया। भसीन साहब आपका बहुत बहुत आभार। और मैं मान के चलता हूँ आज एक छोटी सी पार्टी आपके घर भी होगी। सेंसेक्स 50,000 हम सबके सामने, और जब 1 लाख पहुंचेगा तो फिर हम आपसे जुड़ेंगे। चलिए डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर लेके आइए 2 चार्ट्स, सनोफी इंडिया और एसाब इंडिया। यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट दिखेगा। और जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, फार्मा स्पेस में बहुत जबरदस्त मूवमेंट है, चाहे बाजार में क्यों ना लाल निशान हो। सनोफी इंडिया पर नजर डालिए, ये प्राइस है 8425 का, लेकिन जो पोजिशनिंग है चार्ट्स पर वो देखते ही बनती है। हमारे डीलर्स और ट्रेडर्स इस चार्ट को देख के बहुत खुश होंगे। 8430, बताइए क्या कीजिएगा सनोफी इंडिया पर? बिल्कुल, देखिए काउंटर में वॉल्यूम कम रहता है, बट ये काफी अच्छा प्राइस पैटर्न है। और वीकली चार्ट में फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को निकाल के उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। डेली चार्ट में 3 दिन पहले 50 डेमा को रेस्पेक्ट दिया, राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है, नैरो रेंज प्राइस फॉर्मेशन बन रहा है। तो मल्टीपल प्राइस फॉर्मेशंस एक साथ इस काउंटर में आ रहे हैं, और हल्का सा वॉल्यूम यदि टिक मिला तो काउंटर में 10-12% के अपटिक भी यहाँ पे मिलेंगे। तो 8300 के यहाँ पे सपोर्ट रहेंगे जो आज के लो है। ऊपर में लगभग यहाँ पे इसमें जो 21 वीक के हाई है लगभग 8989 वहां तक के लेवल बनेंगे। तो यहाँ से 600 रुपए की रैली बनेगी, काउंटर में 8300 के स्टॉप लॉस से ट्रेड किया जा सकता है। ये राय आती हुई दिख रही है सनोफी इंडिया पर। ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग वैक्सीन रिलेटेड स्टॉक है जो हमारे फार्मास्यूटिकल स्पेस में लिस्टेड है। यहाँ पर आपने 5 दिन की गिरावट देखी है डायरेक्टर साहब। अगर आप एक कैंडल स्टिक चार्ट बनाएंगे तो आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है, क्योंकि बाजार में आपको हल्का सा लाल निशान दिख रहा है। पैसा आपको वापस फार्मा स्टॉक्स में अंदर आता हुआ दिखेगा, और ये एक प्राइम कैंडिडेट है जहां पर आप एक अच्छा ट्रेडिंग
और पोर्टफोलियो मुनाफा कमा पाएंगे। फिलहाल 8460 का प्राइस है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मूवमेंट इसलिए दिखेगा क्योंकि एक तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है और दूसरा इसमें इतनी लिक्विडिटी नहीं होती। तो थोड़े समय के बाद आप दोबारा सनोफी इंडिया पर नजर डालेंगे तो ये प्राइस आपको और गहरा हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर अगर आपको ब्रेकआउट लेवल ट्रैक करना है तो वो है लगभग 8426 रुपए, यानी कि यहाँ से अभी और 40 रुपए की अगर आपको मूवमेंट ऊपर देती है तो स्टॉक में आपको एक अच्छा धमाका होता हुआ दिखेगा। 500 रुपए का मूवमेंट आपको चंदन जी बताते हुए दिख रहे हैं। देखिए 8470 तो मेरे सामने स्क्रीन पर हो ही गया और वॉल्यूम भी अब आपके सामने फिलहाल बिल्डअप होता हुआ दिखेगा। इस स्टॉक पर हम लोग नजर रखेंगे ही। डायरेक्टर साहब दिखाइए ईसाब इंडिया का चार्ट, ये भी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। लगभग 1850 रुपए का प्राइस आपके सामने ईसाब इंडिया पर आता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी आपसे जुड़ेंगे, बताइए कोई मूवमेंट आप देखते हो बाजार में? और लाल निशान गहराता हुआ निफ्टी में फिलहाल 62 अंक नीचे 14583, ये कोई एक्सपायरी का सेलिंग प्रेशर है क्या? जी शैल जी, देखिए इसी का लॉजिक ढूंढते हुए मैंने ना 2 स्टडी करी है। इनफैक्ट आप देखिए शैल जी 28 जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट जिसपे हम कल से ट्रेड करेंगे, याद रखिए शैल जी वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट होगा और मंथली कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो लेवल आपकी स्क्रीन पे है अब, यानी 14550, 580, 6। भसीन साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो एक बार जरा आपसे बाजार पर आउटलुक ले लें और साथ ही अपडेट्स भी, उसके बाद फ्रेश कॉल्स बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो 50,000 का टारगेट हो गया है, बट ये कोई एंड नहीं है ना बिगिनिंग है। मार्केट विल बी वॉलेटाइल बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी और कुछ प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि एक माइलस्टोन हिट किया है, लेकिन मेरे को कोई लेटअप ज्यादा दिखता नहीं है। तो वही 14,400 और 14,750 जो नया है वहां पे रेंज है। नेक्स्ट वीक वी विल बी एबल टू टेल मोर। आई थिंक सेक्टर्स आर गोइंग टू आउट परफॉर्म। जैसे आज आपने ऑटोज देखा है, सेलेक्ट फार्मा, सेलेक्ट PSUs are looking very very right now for a good and some consumption stocks. तो stock specific रहिए, index could be in a range because of the huge upside, और अब क्योंकि 50,000 आ गया तो 1-2 दिन के लिए थोड़ा यहाँ पे रुक सकता है। बट अगेन वी विल बी लुकिंग एट अ शॉर्ट एक्सपायरी नेक्स्ट वीक, और आपको पता है FIs की बाइंग जिस हिसाब से है और जिस हिसाब से ऑटो स्टॉक्स में तेजी आई है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा यहाँ फॉल आएगा। तो लेने की चेष्टा कीजिए, पोर्टफोलियो बनाइए, बिकॉज वी थिंक sector wise there will be a rotation and there are going to be lot of sectors which can catch up on the upside. परफेक्ट सर। अब आप कहें तो मैं अपडेट दे दूं अनिल जी। जी सर बताएं। सर कल आपको फिर कन्विक्शन से कहा था अशोक लीलैंड 18, 19, 20 में, आज 126 बिक गया। जो ट्रेडर बुक कीजिए, आपको 135 का टारगेट दिया था टाटा मोटर के साथ, तो वो देखिए टारगेट हो गया। आपको मैंने कल अंबुजा दिया था, वो स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन बने रहिए, अंबुजा विल बी आउट परफॉर्मर। और HCL टेक, ये 3 मेरे बाय थे। ऑल्सो मैं अभी रीट्रेड करता हूं कि गैस यूटिलिटीज विल बी द स्टार ऑफ 2021, सो प्लीज ऐड IGL ऑन ऑल डिक्लाइंस। ये कल 535-36 में कहा था, आज 3840 है। कहीं भी आपको एवरेज करना है करिए, क्योंकि ये 650 से 700 तक जा रहा है। अब आपके लिए और अपडेट दे दूं सर, हिंडाल्को और LIC हाउसिंग मैंने शॉर्ट कराया था एज अ पेयर परसों, दोनों में टारगेट हिट हो गए, वहां आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब आपके लिए 2 नहीं सर 3 बात हैं आपके, तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। तो पहली बात है, थोड़ा सा डिफेंसिव मेरे को पोर्टफोलियो अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे एक शेयर जो करेक्ट हो चुका है थोड़ा सा अपने हाई से, वो बहुत राइट लग रहा है क्योंकि उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। वो है नेस्ले। 17,700, 750 में लीजिए। 17,375 का स्टॉप लॉस है। 18,300 से 18,500 का टारगेट। नेस्ले विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक ऑन द सेल्स ऑफ रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स आई थिंक आर वेरी वेरी क्यू। तो इस समय एक पेडिग्री स्टॉक लेना मैंने नेस्ले। दूसरा बाय होएगा सर, जो मैंने कल भी कहा था और जो मुझे लगता है इंश्योरेंस में स्टार होएगा इन द कमिंग क्वार्टर, इज ICICI प्रू। 504.5 का भाव है, 492 का स्टॉप लॉस रखिए, 535 का टारगेट। तीसरा होएगा, जैसे मैंने आपको IGL कहा है, वैसे मुझे अब गेल बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उसमें बायबैक भी है, और 130-32 में वो बहुत अच्छा आपको प्रोग्नोसिस दे रहा है फॉर अ 10% अपसाइड। तो गेल लीजिए 32-33 में, 29.5 का स्टॉप लॉस रखिए, 37 से 38 का ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी। ओके तो 3 खरीदारी की राय है। पहला है नेस्ले, 17,750 के आसपास खरीदिए। 17,375 का स्टॉप लॉस है। 17,375, 18,300, 18,500, 18,300 का टारगेट। ICICI प्रू खरीदिए, यहां पर 504, 505 की रेंज में आपको खरीदारी करनी है।
492 492 का स्टॉप लॉस लगाइए, 535 का रखिएगा टारगेट। और गेल में खरीदारी करिए 132 के आसपास, 129.50 का स्टॉप लॉस लगाइए,